प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में आने वाले नागा साधु नंगे क्यों रहते हैं? किस संस्कृति को मानते हैं नागा साधु? अर्धकुंभ, महाकुंभ में हुंकार भरते, शरीर पर भभूत लगाए नाचते गाते नागा बाबाओं को अक्सर आपने देखा होगा। लेकिन कुंभ खत्म होते ही ये नागा बाबा न जाने किस रहस्यमय दुनिया में चले जाते हैं, इसका किसी को नहीं पता। कुंभ और महाकुंभ के दौरान हाड़ कंपाने वाली सर्दी में भी ये नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, तो भरी गर्मी में भभूत लगाए हुए नजर आते हैं। नागाओं को न कोई आते हुए देखता है, न ही जाते हुए। नागा साधुओं की जिंदगी बेहद कठिन होती है। उनके तैयार होने की प्रक्रिया कई सालों तक चलती है। उसके बाद नागा साधु तैयार होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में जाता है, तो सबसे पहले उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे पता किया जाता है। जब अखाड़ा पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है, तब शुरू होती है उस शख्स की असली परीक्षा। अखाड़े में एंट्री के बाद नागा साधुओं के ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म की दीक्षा दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में 1 साल से लेकर 12 साल तक लग सकते हैं। अगर अखाड़ा यह निश्चित कर ले कि वह दीक्षा देने लायक हो चुका है, फिर उसे अगली प्रक्रिया से गुजरना होता है। दूसरी प्रक्रिया में नागा अपना मुंडन कराकर पिंडदान करते हैं। इसके बाद उनकी जिंदगी अखाड़ों और समाज के लिए समर्पित हो जाती है। वो सांसारिक जीवन से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। उनका अपने परिवार और रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं रहता। पिंडदान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वो खुद को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मान लेता है और अपने ही हाथों से वो अपना श्राद्ध करता है। इसके बाद अखाड़े के गुरु नया नाम और नई पहचान देते हैं। नागा साधु बनने के बाद वो अपने शरीर पर भभूत की चादर चढ़ा देते हैं। ये भस्म भी बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। मुर्दे की राख को शुद्ध करके उसे शरीर पर मला जाता है या फिर हवन या धुनी की राख से शरीर ढका जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड में के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। नागा साधु बस्ती से दूर गुफाओं में साधना करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि नागा साधु एक ही गुफा में हमेशा नहीं रहते हैं, बल्कि वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। कई नागा साधु जंगलों में ही घूमते घूमते कई साल काट लेते हैं और वो बस कुंभ या अर्धकुंभ में नजर आते हैं। कुंभ मेले के बाद नागा साधु कहाँ रहते हैं, जीविका कैसे चलाते हैं? कुंभ मेले के बाद नागा साधु अकेले या छोटे समूहों में अलग अलग स्थानों पर जीवन जीते हैं। वे अकेले हो सकते हैं या किसी नागा आखड़े, एक प्रकार की साधु संगठन, के सदस्य हो सकते हैं। नागा साधु अपने जीवन को बहुत ही संवेदनशीलता और त्याग के साथ बिताते हैं। वे आमतौर पर आश्रमों, जंगलों, गुफाओं या धार्मिक स्थलों में रहते हैं। उनका ध्यान और धार्मिक अभ्यास उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नागा साधु आमतौर पर शौचालय का उपयोग नहीं करते और जल को संवेदनशीलता से उपयोग करते हैं। उनका पोषण आमतौर पर चर्मण या जड़ों से होता है। नागा साधु अपने जीवन को जागरूकता, साधना और भगवान की खोज में व्यतीत करते हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान और तत्वज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं और धार्मिक उपासना और सेवा का साधना करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस जानकारी का सत्यापन करने के लिए स्थानीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि नागा साधुओं के जीवन और आचरण की विशेषताएं विभिन्न स्थलों और संगठनों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। नागा साधु जीवन धार्मिक परंपरा और आध्यात्मिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। उनका उद्देश्य सत्य, तपस्या, संयम और परमार्थ के प्राप्ति होता है। ये साधु ध्यान, धार्मिक प्रक्रियाएं, त्याग और सेवा में लगे रहते हैं और आत्मसंयम, शांति और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।
अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।